प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं घातांक के नियम। हमें घातांक के नियम आने अति आवश्यक है। हमारी ये 8वीं क्लास में ही स्टार्ट हो जाते हैं और लास्ट तक चलते हैं। हम आज आपको एक एक बारी बारी से सभी घातांक के नियम बताएंगे। करीब 8 या 9 नियम अपने घातांक के मैथ के अंदर। जो अपना पहला नियम ये है कि किसी भी फंक्शन यानी संख्या के ऊपर घात होगी एन का मतलब भी घात 1 मानो, 2 मानो, 3 मानो, 4 मानो, जितनी भी घात होगी उसको उतनी ही बार लिखा जाएगा गुणा में। जैसे हमने लिख दिया कि ए जो अचर है, अचर के ऊपर घात भी एन है, तो इसको हमने ए गुणा ए कर दिया। ठीक है, हम आपको बाद में संख्या लिखकर और उसकी घात लगाकर दिखाएंगे। हमारा पहला नियम ये है घातांक का। दूसरा नियम ये है किसी भी फंक्शन पर, किसी भी अचर पर घात के ऊपर घात है तो वो घातें गुणा हो जाती है। जैसे हमने दिखा रखा है आपको, ए के ऊपर एम और एन गुणा हो रही है। यहाँ पर ये घात है, इसकी ए की घात एन है और एन की भी घात एन है, तो ये घातें गुणा हो गई, ये दिखा दिया। तीसरा नियम है घातांक का, किसी भी फंक्शन पर अगर आधार समान है, संख्या में आधार समान है और उनके ऊपर घात अलग अलग है, जैसे ये एम और ये एन, तो घातें जुड़ जाएंगी। आधार अपना एक ही रहेगा और घातें जुड़ जाएंगी। चौथा नियम है अपना, यदि घातें आधार समान है और सवाल के अंदर भाग का चिन्ह है, भाग वाला ये भाग का, और घातें अलग अलग है, तो घातें घट जाती है अपनी। ये अपने 4-5 और भी नियम है घातांक के। हम अब आपको संख्या रखकर इनको समझाते हैं कैसे। ये अभी आपको समझ में नहीं आया होगा। जैसे ये अपना फंक्शन 2 है, इसके ऊपर घात 2 है, इसका मतलब क्या है 2 गुणा 2, अपना आंसर क्या आएगा 4। ठीक, अपना ये था, यहाँ फंक्शन था, उसके ऊपर घात थी कुछ भी। यहाँ पर आप 2 है, 3 भी हो सकती, 4 भी हो सकती, कुछ कितनी मान लो। दूसरा था अपना फंक्शन, उसके ऊपर घात, उसके ऊपर भी घात, घात के ऊपर घात, तो अपन ने क्या किया था, घातें गुणा कर दी थी। फंक्शन अपना यही रहेगा 2 और ये दोनों घातें, ये m और ये n, हमने गुणा किया था ना, तो 2 दूनी 4, मतलब इनकी घात हो गई 4। अब इसको हम आगे खोल के लिखते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, इसका आंसर आएगा 16। 4 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है। तीसरा, अब यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि 2 गुणा 2, ये तो अपना आधार हो गया, इसे आधार बोलते हैं। इसके ऊपर घात थी अपनी m और n। अब इनकी जगह मैं कुछ भी मान रख दूं, यहाँ पर मान लो इस पे रख दिया 1 और इस पे रख दिया हमने 2, तो हमने क्या बताया था आपको कि जब आधार समान हो और सवाल के अंदर गुणा का चिन्ह, तो घातें जुड़ती है। अपना आधार वो है 2 और घातें कितनी, 1 और 2, इनको जोड़ देंगे, 1 और 2, 3। अपना आंसर हो गया ये। इतना लिख दो, या फिर इसे आगे और भी खोलकर लिखा जा सकता है, 2 को 3 बार। ठीक। चौथा अपना 3 गुणा भाग में 3। चौथा घातांक का नियम यह था कि आधार कुछ भी हो, सवाल के अंदर भाग का चिन्ह हो और घात उनके ऊपर कुछ भी मान लो, अपन 2 मान लिया, यहाँ पे भी 2 मान लिया। ठीक है। जब आधार समान हो, भाग प्रश्न में भाग का चिन्ह हो, तो हम क्या करते हैं, घातें घट जाती है। आधार अपना वही 3 और घातें घट जाती है। 2 - 2 बराबर 0 ना, 2 में से 2 माइनस हुआ तो 0 बचा अपने पास। अब इसका भी कुछ मान होता है, यदि किसी भी फंक्शन पर यानी संख्या के ऊपर 0 घात हो, तो उसका मान 1 होता है। इसका मान 1 होता है हमेशा। किसी भी फंक्शन या संख्या पर घात 0 हो तो उसका मान 1 होता है। ये अपने घातांक के और भी कुछ नियम थे, जैसे
पांचवा नियम ये था कि अगर किसी भी फंक्शन पर आधार अलग अलग हो, मान लो ये ताबा हमने आपको दिखा दिया कि आधार यहाँ पे दो था तो हमने घातें जोड़ दी थी। अब मान लो आधार हमारे अलग अलग हो तो क्या होगा? जैसे यहाँ पे ए मान लो गुणा यहाँ बी मान लो, ये अपना आधार है अलग अलग, इनकी घातें, इनके ऊपर घातें एन एम है, इनकी घातें एम है। मान लो ये पूरा फंक्शन है, इसकी घातें एम है। इसको क्या लिखेंगे अपन? इसको लिखेंगे ए एम इंटू बी एम, इसको इस तरह से लिखेंगे अपन। ये भी अपना घातांक का पांचवा नियम है। छठा नियम ये है, किसी भी फंक्शन पर पहले आपको हम ये दिखाते थे इनको गणितीय रूप में, ये तो है अचर अचर के रूप में, गणितीय रूप में दिखाते हैं। 2 गुणा 4, दोनों आधार अलग अलग लिए हमने, इनकी घातें एम ली हमने, 3 ले ली घातें, तो 2 की घात भी 3 होगी और 4 की घात भी 3 होगी। अब हम इन्हें या तो यहाँ तक लिख तो भी अपना आंसर ठीक है, या फिर इसे आगे लिखा जा सकता और भी हल करके 2 को 3 बार लिख दीजिए और 4 को भी 3 बार लिख दीजिए, फिर इनको गुणा करके आप देख लीजिए। ये हमारे घातांक के 3-4 नियम थे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अगली वीडियो हम आपको घातांक से जुड़ी हुई और सवाल और नियम आगे नियम हम लेकर आने वाले हैं।